पब्लिक स्पीकिंग का डर ज़्यादातर लोगों को रहता है, और एज ए टीचर की तरह मैंने पाया है कि ये सबसे बड़ा डर है। अगर अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो मेरी ये कुछ टिप्स आपको काम आएगी। याद है आपको हम लोगों ने कैसे साइकिल चलाना सीखा? कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई क्लासेस नहीं लेनी, बस साइकिल पकड़ी, चढ़ गए, 3-4 बार घुटने तोड़े और फिर साइकिल चलाना आ गया। वही जीवन में हर एक चीज़ के लिए है। जो आप करना चाहते हैं बस कूद पड़ो, करना शुरू कर दो। झिझक थोड़ी सी है, शुरू में है। जितने भी आप बढ़िया पब्लिक स्पीकर देखते हैं वो भी आपकी स्टेज से ही गुजरे। अगर मुझे छत पर जाना है तो सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी। कोई सीढ़ी जल्दी चढ़ लेते हैं, कुछ नॉर्मल वे में चढ़ते हैं और कुछ लोगों को देर लगती है। ये आपकी सामर्थ्य, आपकी लगन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ना पब्लिक स्पीकिंग के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपका कंटेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। इस कंटेंट की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, शुरू में आप क्या बोलना चाहते हैं, क्यों आपने ये टॉपिक चुना, क्यों ये आपकी ज़रूरत है, आप उसके बारे में कुछ शुरू की भूमिका आपको पक्का होना चाहिए। नहीं देखा गया है कई बार आप जब पब्लिक को फेस करते हैं तो आपके सब दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। एक बार आपका बोलने का प्रवाह शुरू हो जाता है तो फिर तो आप बोल ही लेते हैं, और एंड में भी आप कुछ ऐसी छाप छोड़ कर जाएं जिससे कि लोगों को याद रहे। और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप पॉजिटिव सोचें। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जब ये पॉजिटिविटी आप अपने लिए रखेंगे तो काम आपका बनेगा ही बनेगा। सो डरिए मत, प्लंज करिए और आज से ही बोलने की, पब्लिक स्पीकिंग की आदत डालिए। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक बार मुझे चैलेंज मिला था हिंदी में बोलने का। मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, और सडनली मुझे ये चैलेंज लगा क्योंकि हम अंग्रेज़ी में पढ़े हैं, अंग्रेज़ी में डॉक्टरी करी है, तो पर एक बार इसको ले लिया तो अब हिंदी में कहीं पर भी किसी भी शब्द टॉपिक पर बोलने में कोई हिचक नहीं रहती। सो आप भी करिए। बेस्ट ऑफ लक।